उनके पास ऐसे डिवाइसेस थे जो जमीन के अंदर हीरे और गोल्ड का पता लगा सकते थे। उन्हीं डिवाइसेस की मदद से एलेक्स और सी पहली बार में ही एक बहुत ही बड़े डायमंड के टुकड़े को हासिल कर लेते हैं। एलेक्स तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे डायमंड के प्राइस के बारे में पता है और वो नहीं चाहता कि वो इस डायमंड का 50% ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करे, क्योंकि अगर ये डायमंड वो अपने पास रख लेगा तब उसके द्वारा कर्ज लिए गए सारे पैसे चुकते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें काफी सारे पैसे भी मिल सकते थे। इसीलिए अब एलेक्स अपनी बेटी सी के साथ डिसाइड करता है कि वो चंद्रमा पर और भी डायमंड ढूंढेंगे और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को देने के बजाय खुद के पास रख लेंगे। हालांकि सी को लग रहा था कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स कहता है कि यहाँ पर एक ऐसी खुफिया जगह है जहाँ प्योर डायमंड्स के बहुत सारे भंडार मौजूद हैं। हालांकि वो इस प्लेनेट पर बार बार नहीं आने वाले, इसीलिए उन्हें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इसके बाद सी अपने फादर के साथ आगे बढ़ने लग जाती है, पर यहाँ थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही उन्हें दो आदमी दिखाई दिए थे जो कि डायमंड्स ढूंढ रहे होते हैं। उन्हीं दोनों अनजान आदमी ने सी और उसके फादर को देखकर उनके ऊपर गन तान दी थी। तब जाकर सी के फादर ये बताते हैं कि उन्हें झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो सब तो मिलकर काम कर सकते थे। सी के फादर एलन को उन डायमंड्स के खान के बारे में पता था, इसीलिए सी के फादर उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तब तुम दोनों उस डायमंड के खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर जितना भी खजाना हमें मिलेगा हम उसे आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। ये डील उन दोनों अजनबियों को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो चारों निकल पड़े थे खजाने की तरफ। लेकिन सी के फादर एलन का तो कुछ अलग ही प्लान था। जैसे ही वो दोनों अजनबी थोड़ा आगे जाते हैं तभी एलन अपनी गन निकालकर उन दोनों के ऊपर तान देता है। दरअसल अब एलन पूरी तरीके से लालच में डूब चुका था, उसे वो सारा डायमंड्स अकेले ही चाहिए था। पर तभी अचानक उन्हीं दोनों में से एक आदमी ने एलन के ऊपर गोली चला दी। एलन ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए तुरंत ही वार किया, पर बदकिस्मती से दोनों को ही गोली लग गई और वो दोनों ही मारे गए। अब चंद्रमा पर सिर्फ आइजैक नाम का एक आदमी और एलन की बेटी सी मौजूद होती है। सी तो आइजैक से डरकर अपनी स्पेसक्राफ्ट में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर सुरक्षित है। सी को वहाँ पर फंसे हुए कई घंटे बीत गए थे, और तो और स्पेसशिप में मौजूद खाने के सामान भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। पर यहाँ अगले ही मोमेंट में आइजैक स्पेसशिप के दरवाजे को ओपन करके अंदर घुस जाता है। सी तो बंदूक लेकर पहले से ही तैयार थी, उसने तुरंत ही आइजैक के हाथ पर गोली चला दी, जिससे कि आइजैक घायल होकर नीचे गिर जाता है। सी तो अपने फादर के कातिल को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर तभी आइजैक बताता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने मुझे गोली मार दी तब तुम इस प्लेनेट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगी, और तो और इस प्लेनेट पर अजीब तरीके के एलियंस भी मौजूद होते हैं जो तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे। सी बहुत देर तक सोच रही थी कि उसे क्या करना है, पर अब वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेती है। सी ने आइजैक को जान से नहीं मारा, बल्कि वो तो आइजैक को ठीक करने के लिए उसे मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। और अब आइजैक सी से ये कहता है कि उन्हें डायमंड्स के खजाने को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि वो यहाँ से काफी सारे धन और दौलत साथ में लेकर जाएं। सी भी आइजैक की इस बात से मान जाती है। आइजैक की चोट थोड़ी सी ठीक होने के बाद वो दोनों बाहर निकलकर खजाने की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन सी को अभी भी आइजैक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो आइजैक के हाथ में एक रस्सी बांध देती है और उसे अपने आगे चलने के लिए कहती है, ताकि वो उसके ऊपर बंदूक से नजर रख सके। आइजैक जैसे जैसा सी कह रही थी वैसा ही कर रहा था। कई घंटों तक जंगल में चलने के बाद सी भी अब समझ गई थी कि आइजैक उसे धोखा नहीं देगा। सी समझती है कि जो भी उसके फादर के साथ हुआ वो सारी चीजें एक दुर्घटना की वजह से हुई थी। सी को तो आइजैक पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था, लेकिन यहाँ आइजैक के हाथ पर जो गोली लगी हुई थी वो अब इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तब आइजैक की जान भी जा सकती थी। इसीलिए आइजैक और सी अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस प्लेनेट के आदिवासी रहते थे। आइजैक उन आदिवासियों से अपने ट्रीटमेंट की मांग करता है। तब जाकर वो सारे आदिवासी कह रहे थे कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर देंगे और तुम्हें 20 कीमती हीरे भी दे देंगे, इसके बदले हमें सिर्फ सी चाहिए। दरअसल उन आदिवासियों को कुछ लड़कियों की जरूरत थी, जिससे कि वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सब एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। सी तो उन आदिवासियों की ये सारी बातें सुन लेती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द यहाँ से भागने लगी थी। सी जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच जाती है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ बच कर जाए। हालांकि आइजैक कैसे भी करके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता था, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है कि वो सी के बदले अपनी जान बचाए, इसीलिए आइजैक भी सी के पीछे चला जाता है। सी से मिलने पर आइजैक ने ये डिसाइड किया कि वो उसके इन्फेक्टेड हाथ को काट कर निकाल देंगे। इस बहुत ही मुश्किल काम में सी आइजैक की मदद करती है, और अब काफी ज्यादा दर्द झेलने के बाद आइजैक का वो इन्फेक्टेड हाथ बॉडी से निकाल दिया गया था, और अब आइजैक पूरी तरीके से ठीक था। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद आइजैक और सी अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें कैसे भी करके डायमंड्स की उस खजाने तक पहुंचना था, ताकि वो सब अमीर हो सके। कई घंटों के सफर के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उन्हीं की तरह और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो डायमंड्स की तलाश में आए थे। दरअसल ये लोग सी के फादर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, जो यहाँ सी के फादर का वेट कर रहे होते हैं। आइजैक को जब ये सारी बातें पता चली तब वो उन एम्प्लॉइज के पास जाकर ये कहता है कि वही सी का फादर है, क्योंकि उन सारे लोगों को जमीन के अंदर से डायमंड्स को अच्छी तरीके से निकालना नहीं आता था, वो सिर्फ सी के फादर ही जानते थे। इसीलिए आइजैक उन सभी को झूठ कह देता है कि वही सी का फादर है, जिससे कि वो लोग आइजैक और सी को कुछ भी ना करें। और अब उन लोगों के कहने पर आइजैक जमीन के अंदर से डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट करने लगा था, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उसे ये काम बिल्कुल भी नहीं आता था। हालांकि आइजैक ने अपने फादर को ये सारी चीजें करते हुए कई बार देखा होता है, लेकिन वो भी इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रही थी। जो भी डायमंड्स वो जमीन से निकालकर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो खराब हो जा रहे थे। अब ये सारी चीजें करते हुए एक आदमी ने उन्हें देख लिया था, जो ये बात अपने बाकी साथियों को बताने के लिए जाना होता है। तभी आइजैक उस आदमी को पकड़कर काफी घायल कर देता है और उसे जान से मारने लगता है, क्योंकि अगर बाकी एम्प्लॉइज को ये पता चल गया कि उन्हें ये काम
काम बिल्कुल नहीं आता तब वो आइजैक और सी को जान से मार देंगे। इन्हीं सारी चीजों के बीच आइजैक काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। आइजैक ने सी से कहा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ और कैसे भी करके उन एम्प्लॉइज के स्पेसक्राफ्ट में चली जाओ जिसे तुम्हें हाईजैक करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम इस प्लेनेट से आसानी से बाहर निकल सकती थी। लेकिन सी आइजैक को इस हालत में छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। वो आइजैक से कहती है कि हम दोनों यहाँ से साथ में ही जाएंगे। आइजैक सी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि वो वैसे भी मरने ही वाला है, एटलीस्ट तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो। उसकी बात मानकर सी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है, पर वो स्पेसक्राफ्ट की तरफ नहीं बढ़ती बल्कि एक मेडिकल किट को जमा करने लग जाती है। वो सारे एम्प्लॉइज जिन्हें की पता चल गया था कि वो सब बहरूपिये हैं, जंगल में फैलकर सी और आइजैक को ढूंढने लगे थे। सी कैसे भी करके आइजैक के पास आकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है और अब थोड़ी देर में आइजैक के ठीक होने के बाद सी आइजैक को लेकर स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगी थी। उन एम्प्लॉइज का स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से काम कर रहा था, इसीलिए उसके अंदर बैठकर आइजैक स्पेसक्राफ्ट को पूरा कंट्रोल करता है और सी को लेकर वहाँ से उड़ चलता है। कुछ ही मिनटों में वो दोनों लकीली उस प्लेनेट से दूर आ चुके थे। हालांकि उनके हाथ एक भी डायमंड नहीं लगा, पर उनकी जान बाल बाल बच चुकी होती है। और तो और सी और आइजैक को एक नया साथी भी मिल गया था जो किसी बेशुमार खजाने से कम नहीं होता और वो दोनों अपनी जिंदगी इसी तरीके से स्पेस ट्रैवल में गुजारने लग जाते हैं। जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर